अपने मन में यह पक्की कर लेनी चाहिए कि गृहस्थाश्रम जीव के कल्याण में बाधक नहीं है। केवल बाबा जी बनने से भगवान मिल जाते हों, एक सच्ची बात आपको सुनाए। वृंदावन की बात है, सही बात है, पर स्थान और व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। एक भोले भाले महात्मा को किसी ने कहा कि तुमको भगवान के साक्षात्कार की इतनी व्याकुलता है और तुम वृंदावन की रस भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे संप्रदाय में दीक्षा ले लो और बस फिर निकुंज में सीधे ही प्रवेश हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। वो महात्मा भी राजी हो गए, ठीक है, भगवान मिलने चाहिए किसी भी शर्त पर। अब वो हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से व्याकरण पढ़ते थे, कुछ हमसे भी पढ़ते थे, तो उन्होंने महाराज जी से पूछा, भक्तमाली जी से, कि महाराज जी ऐसे ऐसे हमको भगवान के दर्शन की इच्छा है और अब इतने दिन साधु बने हो गए, भगवान तो मिले नहीं। तो कहते वहाँ दीक्षा ले लो तो मिल जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर हमसे पूछने की क्या आवश्यकता, जाओ दीक्षा लो, बहुत बढ़िया बात है, भगवान मिलना चाहिए, जीवन की सार्थकता इसी में है। लेकिन एक बात उन महापुरुष से पूछ के आना। अब महाराज जी के वाक्य को मैं दोहरा रहा हूँ, इसलिए मुझे दोष ना लगे। महाराज जी ने कहा कि उन महापुरुष से जाके कहना कि एक वृंदावन सुदामा कुटी में एक अभ्यागत साधु रहता है, उसका नाम अमुक दास है। अपना नाम लिया महाराज जी ने, अमुक दास उसका नाम है। वो भी बचपन से ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, वाराणसी में अध्ययन किया, उसको भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो यदि दीक्षा लेने मात्र से भगवान के दर्शन हो जाएं तो कहना पहले उसको भी आप दीक्षा देकर कृतार्थ कीजिए, ये कह देना। हम भी ले लेंगे दीक्षा को, कोई बात नहीं भाई, निकुंज में प्रवेश हो जाएगा, इससे बढ़िया और क्या है। वो महात्मा बोला, उसने जाके वहीं वो बात कह दी, अरे राम राम राम, इतने बड़े महात्मा के पास तुमने चुगली कर दी हमारी, खबरदार यहाँ कभी मुंह मत दिखाना, कभी मत आना यहाँ। आप कहेंगे ये घटना के स्मरण का प्रयोजन क्या है? इस घटना के स्मरण का प्रयोजन ये है कि ईमानदारी से भगवत शरणागत होकर भजन करने से भगवत साक्षात्कार होता है। किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने से किसी को भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है।